सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में आज हम अपना नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी लेने वाले हैं। तो नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी का मतलब क्या है? तो नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी का मतलब ये है कि जो इंडियन हिस्टोरियन रहते हैं, जो इंडिया के हिस्टोरियन रहते हैं, वो अपने ऊपर सही सही चीज़ें लिखते हैं। जो हमारे बारे में गलत चीज़ें लिखी गई है उसको सही करके लिखते हैं, और जो लिखते हैं उसको कहते हैं नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी। तो अब हम डेफिनेशन एकदम डीप में समझ जाते हैं, और ये सारे पॉइंट आप लिख सकते हैं पेपर में अगर आपको नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो पहला पॉइंट जो है वो देखते हैं। द राइटिंग ऑफ इंडियन हिस्टोरियन हु वेर ट्रेनेड इन द ब्रिटिश एजुकेशनल सिस्टम शो एन इंक्लिनेशन टू रिस्टोर द प्राइड इन द एंशिएंट ग्लोरी ऑफ इंडिया एंड द सेल्फ स्टीम ऑफ द इंडियन रीडर। देयर राइटिंग आर नोन एज नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी। जो इंडियन हिस्टोरियन थे, जो इंडिया में हिस्टोरियन थे, वो कहाँ से वो ट्रेनिंग लिए थे ब्रिटिश एजुकेशनल सिस्टम से। मतलब ब्रिटिश एजुकेशनल से वो पढ़ाई किए थे, वहाँ पे ट्रेनिंग लिए थे, वहाँ पे वहीं से उन लोग हिस्टोरियन बने। और जो ब्रिटिश लोग इंक्लिनेशन उनका साफ साफ दिखता था। इंक्लिनेशन का मतलब जो हमारे बारे में वो गलत सोचते थे, हमें नीचे जाति का समझते थे, वो साफ साफ दिखता था। तो जो इंडियन हिस्टोरियन रहते थे वो उसको रीस्टोर करते थे, मतलब वापस से हमारे इंडिया की हिस्ट्री लिखते थे। और उससे क्या होता था, तो जो हमारा प्राइड है, जो हमारा इंडिया का सम्मान है, वो हमें मिल जाता था। मतलब ये जो एंशिएंट ग्लोरी है, सम्मान जो हमारा है, वो हमें पता चलता था। और यही जो लिखते हैं उसी को कहते हैं नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी। मतलब अपने राष्ट्र के लिए, अपने नेशन के लिए हिस्टोरियोग्राफी लिखते हैं, उसको कहते हैं नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी। तो हमारा जो अगला पॉइंट है वो देखते हैं। नेशनलिस्टिक राइटिंग इन महाराष्ट्र वेयर इंस्पायर्ड बाय विष्णु शास्त्री चिपलुंकर। जो महाराष्ट्र में नेशनलिस्टिक लिखा जा रहा था, नेशनलिस्टिक राइटिंग लिखा जा रहा था, वो इंस्पायर हो गया था विष्णु शास्त्री चिपलुंकर से। इनसे इंस्पायर हो गए थे। ही क्रिटिकाइज्ड द प्रेजुडाइज्ड हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया राइटन बाय ब्रिटिश ऑफिसर। और ये जो इंडियन हिस्टोरियन थे वो क्रिटिकाइज कर दे रहे थे, निंदा कर दे रहे थे कि नहीं, मतलब ये जो प्रेजुडाइज हिस्ट्री है, जो ब्रिटिश ऑफिसरों ने हमारे बारे में अपने हिसाब से जो नज़रिया बनाकर अपने से एक हिस्ट्री लिख दी है, उसको क्रिटिकाइज़ करके नहीं, ये गलत हिस्ट्री इन्होंने लिखा है, मतलब ब्रिटिश ऑफिसर ने हमारे बारे में गलत लिखा है। द नेशनलिस्टिक हिस्टोरियन ट्राई टू सेक द गोल्डन एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री। और यही मतलब जो ब्रिटिश ऑफिसर ने जो हमारे ऊपर, इंडिया के ऊपर जो प्रेजुडाइज हिस्ट्री लिखा है, उसको उन लोग उस वजह से उन्होंने फिर जो नेशनलिस्टिक हिस्टोरियन थे, उन्होंने फिर क्या की, उन्होंने तलाश चालू कर दी। मतलब ढूंढने लगे कि जो हमारा इंडियन हिस्ट्री है, जो हमारा सुनहरा इतिहास है, गोल्डन एरा है, उसके बारे में तलाश चालू कर दी कि जो हमारे बारे में उन्होंने गलत चीज़ें लिखी है, वो हमारे जो असली चीज़ें हैं, जो हमारी सही चीज़ें हैं, तो वो उन्होंने ढूंढना चालू कर दी कि हमारी जो उन्होंने गलत चीज़ें लिखी हम उसे सही करके फिर लिखते हैं। दे आर एट टाइम ब्लेमेड फॉर इग्नोरिंग द क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द हिस्टोरिकल ट्रूथ। और ये जो नेशनलिस्टिक हिस्टोरियन थे उनको एक बार ब्लेम किया गया था। उनको एक बार उनके ऊपर एक बार इल्ज़ाम आ गया था कि वो इग्नोर कर रहे हैं, मतलब सही से क्रिटिकली एनालाइज नहीं कर रहे हिस्टोरिकल की सच्चाई। मतलब इतिहास की सच्चाई को अच्छे से देख नहीं रहे, अच्छे से उसको क्रिटिकली एनालाइज नहीं कर रहे और उसको इग्नोर कर दे रहे। उसके लिए उनको एक बार ब्लेम किया गया था, जो नेशनलिस्टिक हिस्टोरियन थे उनको। महादेव गोविंद रानाडे, ये सारे जितने नाम हैं ये हिस्टोरियन, नेशनलिस्टिक हिस्टोरियनों के नाम हैं। ये सारे जो नाम हैं, जितने भी ये सब नाम हैं, तो पढ़ते हैं नाम। महादेव गोविंद रानाडे, रामकृष्णा गोपाल भंडारकर, विनायक दामोदर सावरकर, राजेंद्र लाल मिश्रा, रमेश चंद्रा मजुमदार, काशी प्रसाद जायसवाल, राधा कुमुद मुखर्जी, भगवान लाल इंदिराजी, वासुदेव विष्णु मिराशी एंड अनंत सदाशिव अल्टेकर आर द नेम ऑफ सम रिनोवेड स्कॉलर अमोंग द नेशनलिस्टिक हिस्टोरियन। मतलब ये जितने भी नाम है, ये सारे नेशनलिस्टिक हिस्टोरियनों में से कुछ रिनोवेड स्कॉलर है, मतलब ये कुछ सम्मानित स्कॉलर्स है, ये जितने भी नाम है, मतलब ये थोड़े बड़े बड़े हिस्टोरियन है, नेशनलिस्टिक हिस्टोरियन। फिर हम अपना अगला पॉइंट देखते हैं। हमारा अगला पॉइंट है वी के राजवाड़े का। ये देखते हैं हम। राजवाड़े इज़ वेल नोन फॉर हिज राइटिंग इन मराठी ऑन वेरियस सब्जेक्ट लाइक हिस्ट्री, लिंग्विस्टिक, एथमोलॉजी, ग्रामर एसेट्रा।
मतलब ये जो वीके राजवाड़े थे ये वेल नोन थे, मतलब एकदम फेमस थे। वेल नोन का मतलब एकदम फेमस थे। क्यों फेमस थे? तो वो जो मराठी में लिखते थे, मराठी में बहुत सारी सब्जेक्ट लिखते थे, हिस्ट्री भी लिखते थे, लिंग्विस्टिक लिखते थे, एथोमोलॉजी, ग्रामर और भी बहुत सारी जो चीज़ें लिखते थे मराठी में, उसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे। ही वॉज ऑफ द फ्रेम ओपिनियन डैट वी शुड राइट आवर ओन हिस्ट्री। इन्होंने एक सुझाव दिया था या उनका एक मानना था कि हमें खुद की हिस्ट्री खुद ही लिखनी चाहिए, हमें ओन हिस्ट्री लिखनी चाहिए, मतलब हमें खुद की हिस्ट्री खुद ही लिखनी चाहिए, इनका ये मानना था। ही कंपिलेड एंड एडिटेड 22 वॉल्यूम ऑफ मराठाच्या इतिहासची साधने। इन्होंने ये किताब है मराठाचे इतिहासची साधने, इसको 22 वॉल्यूम में, मतलब वॉल्यूम का मतलब क्या, पार्ट। मैंने हर वीडियो में बताया आपको कि वॉल्यूम का मतलब पार्ट होता है, साउंड वाला वॉल्यूम नहीं है। तो 22 पार्ट्स में एडिट किया था और कंप्लीट किया था इन्होंने ये मराठाचे इतिहासची साधने को, ये किताब को। स्टेटेड हिस्ट्री इज़ द ऑल इंक्लूसिव इमेज ऑफ द पास्ट सोसाइटी। इन्होंने ये कहा कि जो हिस्ट्री है वो ऑल इंक्लूसिव इमेज है, मतलब एक सारा इतिहास जो पास्ट सोसाइटी था, जो मतलब सोसाइटी था पास्ट सोसाइटी, उसके बारे में हमें हिस्ट्री से पता चलता है। मतलब हिस्ट्री से ही हमें सारी चीज़ें पता चलती है, हमारा पास्ट सोसाइटी कैसा था, हमारा जो पास्ट था वो कैसा था। तो हिस्ट्री जो है वो एक इंक्लूसिव इमेज है, ऑल इंक्लूसिव इमेज है पास्ट सोसाइटी का, इनका ये मतलब इन्होंने ये कहा। It does not include only the story of political images, conspiracies, and a war for seizing power. He stated that history should be written only using the authentic documentary source. इन्होंने मतलब खाली अपने जो हिस्ट्री ये लिखते थे, ये हिस्टोरियन थे ना, तो ये जो लिखते थे हिस्ट्री, उसमें खाली इन्होंने पॉलिटिकल इमेज की स्टोरी नहीं डाली थी और कॉन्स्पिरेसी और वॉर फॉर सीजिंग पावर, खाली इतनी चीज़ें नहीं डाली थी। और भी जितनी चीज़ें हैं वो सबको इन्होंने अपनी हिस्ट्री के अंदर इंक्लूड किया था, उन सारी चीज़ों को अपनी हिस्ट्री के अंदर इन्होंने डाला था। जो वीके राजवाड़े, इन्होंने अपनी हिस्ट्री के अंदर सारी चीज़ों को डाला था। He stated that history should be written only using the authentic documentary source. इन्होंने ये कहा कि जो हिस्ट्री लिखा जाता है तो किसके सोर्स पे लिखना चाहिए, मतलब सोर्स रहता है ना, जैसे बहुत सारे सोर्स के ऊपर ही लिखते हैं ना, हिस्टोरिकल सोर्स के ऊपर हिस्ट्री लिखते हैं, तो खाली हमें ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्री सोर्स से ही की मदद से ही हिस्ट्री लिखनी चाहिए। ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्री सोर्स का मतलब होता है जो रियल डॉक्यूमेंट होता है, जो असली डॉक्यूमेंट होता है, उसको सोर्स बनाकर उसकी मदद से हमें हिस्ट्री लिखनी चाहिए, ये इनका कहना था वीके राजवाड़े का। तो अब हम आगे चलते अपना अगले पॉइंट में, नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी के। द नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी हेल्पेड इन द ट्रिगरिंग ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट ऑफ द इंडियन पीपल अगेंस्ट द ब्रिटिश। इन दिस एस्पेक्ट द बुक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 राइटन बाय विनायक दामोदर सावरकर इज़ ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस। मतलब कि जो ये नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी है, जो ये मदद करता है ट्रिगरिंग करने में, मतलब बढ़ावा देने के लिए कि जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट था, जो इंडियन पीपल थे, जो ब्रिटिश के अगेंस्ट में इंडिपेंडेंस मूवमेंट कर रहे थे, आज़ादी के लिए जो मूवमेंट कर रहे थे, उसको ट्रिगरिंग करने में मदद करता है, मतलब उसको बढ़ावा देने में मदद करता है। कैसे? तो जो नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी है उससे हमारा जो इतिहास है, उसका जो सुनहरा इतिहास है, उसके बारे में हमें पता चलता है। तो उस वजह से हमें लगता है कि नहीं, जो हमारे बारे में ब्रिटिश ऑफिसर हमें इतना नीचा समझते, तो इसलिए हमें और बढ़ावा मिलता है कि हमें इनसे आज़ादी चाहिए। तो जो हमारा इंडिपेंडेंस मूवमेंट है उसको और ट्रिगरिंग होता है उससे। और यही जो मतलब इंडिपेंडेंस मूवमेंट था, उसी हिस्से के ऊपर एक किताब लिखी गई थी जिसका नाम था द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ये किताब का नाम था। और ये किसने लिखा था? तो इसके राइटर थे विनायक दामोदर सावरकर। ये विनायक दामोदर सावरकर जो है, उन्होंने एक किताब को लिखा था, और ये जो किताब था वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। ये जो किताब लिखे थे, ये जो विनायक दामोदर सावरकर है, ये एक नेशनलिस्टिक हिस्टोरियन है, जो एक रिनोवेट स्कॉलरों जो थे ऊपर, वही उन्हीं में से एक है। फिर द नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी प्रोवाइडेड अ मोमेंटम ऑफ द राइटिंग ऑफ रीजनल हिस्ट्री टू। As a result, the attention of historian was drawn to the geographical condition and history of South Indian regions. मतलब जो नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी के मदद से, जो नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी से हमें पता चलता है कि हमारा जो इतिहास है वो कैसा है, तो उस वजह से जो हिस्टोरियन रहते हैं, जो अलग अलग रीजन में जो हिस्टोरियन रहते हैं, वो
उनको एक बढ़ावा मिल जाता है कि मतलब हमें भी अपनी रीजन के ऊपर हिस्ट्री लिखनी चाहिए, हमें भी फिर अपने रीजन के बारे में पता चलेगा कि हमारा रीजन कितना महान है, हमारे जो जगह है जहाँ पे वो हम रहते हैं वो कितना महान है। जैसे अभी महाराष्ट्र के ऊपर भी जो रीजनल हिस्ट्री लिखी गई थी, वैसे ही मतलब रीजनल हिस्ट्री को इससे बढ़ावा मिल गया। मतलब कि हमें भी रीजनल हिस्ट्री लिखनी चाहिए। जो हिस्टोरियन थे वो सोचने लगे, एक गति मिल गई फिर। और इस वजह से जो मतलब रीजनल हिस्ट्री लिखने लगे हिस्टोरियन, उनका टेंशन चला गया कि हमें लिखना चाहिए रीजनल हिस्ट्री। तो उस वजह से हमें फिर अपना जोग्राफिकल कंडीशन के बारे में पता चला कि मतलब अब हर एक रीजन के हिस्टोरियन अपना अपना रीजन के हिस्ट्री लिखने लगे। तो उस वजह से हमें हर एक रीजन का पता चलने लगा, रीजन का जोग्राफिकल कंडीशन कैसा है। फिर हमें उस वजह से हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडियन रीजन के बारे में भी पता चला कि मतलब नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी की मदद से। तो यहाँ पे नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी ख़त्म होता है। तो नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी का क्या मतलब है? अगर मतलब सिंपल मतलब यही है कि जो ब्रिटिश ऑफिसरों ने जो हमारे बारे में गलत चीज़ें लिखी है, अपने हिसाब से कुछ भी लिख दिया है, तो उसको जो इंडियन हिस्टोरियन रहते हैं उसको करेक्ट करके लिखते हैं। और वो जो लिखते हैं उसी को कहते हैं नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी। और जो नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी लिखते हैं उनको कहते हैं नेशनलिस्टिक हिस्टोरियन। ऐसा। तो अब हम यहीं पे ये वीडियो ख़त्म होता है। अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं अपना हिस्टोरियोग्राफी इन द पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा देखने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा ज़रूर देना, ताकि जब मैं अपना नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और ये बिल्कुल ही फ्री है, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।